हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडियस लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभम जायसवाल और आज हम लोग हैं यहाँ पर एक करंट अफेयर्स के इशू को डिस्कस करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट की, जो कि आप जानते हैं रिसेंटली हो रहा है, जहाँ सारे फार्मर्स इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली के आसपास के रीजन में। तो चलिए आज इस करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू स्टूडियस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ये टॉपिक न्यूज में क्यों है करंटली, तो हमने देखा कि रिसेंटली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आसपास से और दिल्ली के आसपास के राज्यों से फार्मर्स नारे लगा रहे हैं दिल्ली चलो, और ये प्रोटेस्ट रख रहे हैं। तो ये डिमांड क्या कर रहे हैं? दे आर डिमांडिंग फॉर लीगल गारंटीज फॉर द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो छोटा सा अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है जो फार्मर्स को गवर्नमेंट सप्लाई करेगी अगर इन केस उनके क्रॉप्स फेल हो जाते हैं या फिर उनको मनचाहा दाम नहीं मिलता उनके क्रॉप्स के लिए। तो MSP बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP डिसाइड करती है MSP कितना हम फिक्स करेंगे किस क्रॉप के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि PM मोदी जी चेयर करते हैं, ये डिसीजन अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल वहां से मिलता है MSP के फिक्सिंग को लेके। MSP इसलिए हमने रखा था ताकि हमें, हमारे फार्मर्स को बहुत ट्रबल ना हो, एक काइंड ऑफ कम्पिटिटिव इंडेक्स कम किया जा सके उनके अमंग, और जो एक पैनिक है फार्मर्स में कि उनका अगर क्रॉप या फेल हो जाता है या उस साल उनकी प्रोड्यूस अच्छी नहीं होती है तो उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए मिनिमम सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो हमारे रिसेंटली 2015 में जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये हमने गारंटी, उस रिपोर्ट ने गारंटी किया था कि हमें MSP फार्मर को देना चाहिए। तो अभी फार्मर्स की क्या डिमांड है, वो क्यों प्रोटेस्ट पे हैं, उसको पढ़ते हैं। एक्चुअली दे आर वांटिंग द फुल डेप्थ वेवर फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स। उनको चाहिए कि उनकी डेप्थ की माफी हो, जो भी उन्होंने लोन लिया है बैंक से या MSME से। उसके साथ ही लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो कहता है कि उन्हें 4 गुना कंपनसेशन मिलना चाहिए जो भी कलेक्टर रेट है उसका। उसके साथ ही वो चाहते हैं जो भी कल्प्रिट्स हैं लखीमपुर किलिंग्स के, उनको पनिशमेंट मिले। वो ये भी चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने बाहरी देशों के साथ किया है, जिससे कि उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको भी इंडिया विड्रॉ करे उनसे। तो ऐसे मेन पॉइंट्स हैं। अब इसका प्रेजेंट कंसर्न क्या है MSPs को लेके, हम ये देख रहे हैं कि 23 क्रॉप्स को अश्योर किया था 2020 में गवर्नमेंट ने, पर MSP सिर्फ मेनली 2 क्रॉप्स पे ही मिल रहा है, दैट इज राइस एंड व्हीट। उसके साथ ही जब शांता कुमार कमेटी 2015 की रिपोर्ट आई, उसमें देखा गया कि 6% ऑफ MSP ही एक्चुअली फार्मर्स द्वारा रिसीव किया गया, बाकी 94% उनसे रिसीव ही नहीं हुआ। तीसरी बात देखते हैं, जो हमारी MSP प्रोक्योरमेंट है उसमें इंटरमीडियरीज या मिडिलमैन बहुत आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है अपने प्रोड्यूस को मार्केट प्लेस में सेल करने में ही। उसके साथ ही चौथा पॉइंट हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल बर्डन इस MSP को देने में, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बर्डन, उनके शोल्डर पे एक्सेसिव फाइनेंशियल बर्डन आता है, जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो पैसे लगने थे, अब वो हमारे फार्मर्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इससे उनका जो आप राशन लेते हैं, आपने सुना होगा बफर स्टॉक, तो जो फार्मर्स से ये प्रोड्यूस लेते हैं वो राशन या बफर स्टॉक में जाता है। तो इसका आगे का क्या वे फॉरवर्ड है सिचुएशन को हैंडल करने का? हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन पे फार्मर्स को एनकरेज किया जाए, उनसे कहा जाए कि व्हीट और राइस ही नहीं, आप अलग तरह के क्रॉप्स भी उगाइए और उस पर भी एक MSP निर्धारित की जाए। गवर्नमेंट शुड एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स विच MSP इज बीइंग ऑफर्ड। रिविजिट MSP कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी। तो हमें MSP कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी को भी देखना होगा कि वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं।
ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी मेंटेन्ड इन एमएसपी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमें एमएसपी जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। मिडिलमैन ही सारा प्रॉफिट ना ले लें और बेचारे छोटे जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको दिक्कत होगी मार्केट में। तो आज हमने ये पढ़ा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज